हमको अगर 2 रोटी से पेट नहीं भरता तो 3 रोटी मांगेंगे ही। तो इसमें लड़ाई कहाँ है? हम अपने घर को जला देंगे, हम बर्तन को फोड़ देंगे। बिहार में मंत्रिमंडल में अपने बेटे को मंत्री बनाकर जीतन मांझी ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी है और तेजस्वी यादव की आखिरी उम्मीदें अभी भी जिंदा रखी है। खुद जीतन मांझी कह रहे हैं कि उनको राजद की तरफ से मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया जा रहा है और एनडीए गठबंधन में उन्हें मात्र एक मंत्री दिया गया है। इससे अच्छा कि मैं मुख्यमंत्री की तरफ क्यों नहीं जाऊं। जीतन मांझी का यह इशारा बेचैनी कर रहा है नीतीश कुमार को। जीतन मांझी रोज इस तरीके के बयान देकर नीतीश कुमार और बीजेपी को परेशान किए हुए हैं। एक बार फिर से जीतन मांझी ने कहा कि अब 1 और 2 नहीं बल्कि 3 से ज्यादा मंत्रिमंडल में हमको जगह चाहिए। जीतन मांझी ने सीधे तौर पर इस तरीके का बयान देकर नीतीश और सम्राट चौधरी को परेशान कर दिया है। अमित शाह भी परेशान है। जीतन मांझी से फोन पर बात किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता जीतन मांझी को मनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन जीतन मांझी इस तरीके का बयान देकर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और महागठबंधन की उम्मीदों को एक बार फिर से उन्होंने हवा दे दी है। बिहार के अंदर क्या कुछ खेल होने वाला है उसकी सुगबुगाहट को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। क्या सच में जीतन मांझी किसी बड़े पद के लालच में एनडीए छोड़ सकते हैं? इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जीतन मांझी कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे, वो नीतीश कुमार के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के साथ है, वो वहीं रहेंगे। लेकिन उनके बयान जिस तरीके से सामने आ रहा है वो बता रहा है कि मांझी कुछ भी कर सकते हैं। एक बार फिर से सुनिए कि जीतन मांझी ने क्या कुछ कहा। पूर्ण बहुमत है हमारे एनडीए के साथियों का और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री को हम लोग ने नेता चुना है, मुख्यमंत्री बनाया है और 128 से एक आदमी भी नहीं घसकेंगे। हो सकता है एक आध वोट ज़्यादा ही आ जाए। इसलिए 12 तारीख की जो बात है उसमें किसी को कोई दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए कि कोई उलट पुलट हो। राजद और उनके सहयोगियों को लगता है कि मांझी जी ने 2 मंत्री पद मांगा है तो खेला इसी पर टिका हुआ है। ये बहुत गलत है। हम अपना घर है, हमारा मुखिया है, हमको अगर 2 रोटी से पेट नहीं भरता तो 3 रोटी मांगेंगे ही। तो इसमें लड़ाई कहाँ है? हम अपने घर को जला देंगे, हम बर्तन को फोड़ देंगे। वो कभी नहीं हो सकता। हम लोग सब एक साथ हैं। और दूसरी बात कि ये लोग जो बोलते हैं खेला का, तो जानते हैं देहात में हम लोग जानते हैं जो पहलवान पटका जाता है अखाड़ा में वही बोलता है कचा अबरी हम पटक देंगे। तो वही ये लोग कर रहे हैं, अपने पटका गए हैं तब वही आशा स्वप्न रात में भी देखते होंगे कि हम अब पटक देंगे। तो वो सब उनका ख्याली पुलाव है। और हम समझते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में सबको अटूट विश्वास है और जो एनडीए की सरकार बनी है वो 128 लोगों की बहुमत से बनी है। इसलिए वो 12 तारीख को कोई किसी प्रकार के अप्रिय घटना नहीं होगी। हम लोग बहुत आसानी से कॉन्फिडेंस वोट सीख कर लेंगे। सर, जो में पद मिला है आपके पार्टी को ये कोई मीडिया में कहने की बात नहीं है, ये घर की बात है। घर में पहले ही मैंने कहा कि भाई हमको 1 रोटी से पेट नहीं भरता तो हम 2-3 रोटी की मांग करेंगे। हम वही अपने नेता से मांग कर रहे हैं कि भाई आप हमको कम से कम 2 रोटी दीजिए। और फिर विभाग में भी हमने यही कहा है कि एक परंपरागत विभाग आप हमको दे रहे हैं। हम देहात में रहने वाले हैं, काम करने वाले हैं गरीबों के बीच में, तो हम मकान बनाना भी जानते हैं, हम पानी पिलाने के लिए चापाकल गाड़ना भी जानते हैं, हम रोड बनाना भी जानते हैं, हम पुल भी बनाना जानते हैं। ये सारे विभाग ऐसे हैं जो गरीब से संबंधित है और हम गरीब की राजनीति करते हैं। तो इसलिए हम अपने नेता के सामने एक मांग रखी है और ये देना न देना उन पर है। लेकिन ये भी सोच लीजिए कि न भी देंगे तो कोई इसके लिए हम अप्रिय बात किसी से नहीं कहेंगे और न घटने देंगे। क्या कोई खास विभाग सर, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य? हम जो कह दिया, हम तो फरिया के कह दिया कि भाई ये सब विभाग अगर मिले तो देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में हम कुछ काम कर सकते हैं। ऐसा विभाग अगर मिले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद है आपको, बहुत शुक्रिया। अब तो सत्ता परिवर्तन हो गया, आपने पहले भी कहा था। सत्ता परिवर्तन हुआ और अच्छा के लिए परिवर्तन हुआ। कहने का मतलब कि हम लोग कुछ भटक गए थे इधर उधर
और रास्ते पर चले आए हैं। जो 2020 में चुनाव हुआ, वो चुनाव एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए किया था और बना भी था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कि जिस भी कारण से हो महागठबंधन के साथ चले गए थे। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार 2005 और 10 के बीच में अपना नाम कमाने का काम किया था, गुड गवर्नेंस दिया था, वो कहने को बाध्य हो गए तेजस्वी के सामने कि क्या बिहार के लोग 2005 के पहले वाली स्थिति चाहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि उनका वर्षन था कि वो उब रहे थे कि भाई हम गुड गवर्नेंस दिया है और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब है, करप्शन ज़्यादा है और शेड्यूल कास्ट पर एट्रोसिटी हो रहा है, तो इसके लिए वो चेंज के लिए चाह रहे थे। और चेंज हुआ, 12 तारीख स्वागत योग्य है। सर 12 तारीख पर पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।